आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है निमोनिया। आइए जानते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है निमोनिया। निमोनिया इस शब्द से लगभग सभी लोग परिचित हैं। निमोनिया स्पेशली कोविड-19 के बाद है जो सभी लोगों के मुंह पे है। निमोनिया अल्वियोलाई के इन्फेक्शंस को कहते हैं। अल्वियोलाई जो छोटे छोटे हवा की थैलियां हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसमें जब आपका म्यूकस या फिर सूजन हो जाता है उसके कारण आपका SpO2 कम हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। निमोनिया दोनों तरफ के फेफड़ों में फैल सकता है या फिर लोब्स में फैल सकता है। तो आइए जानते हैं कि निमोनिया किस उम्र के लोगों में ज़्यादा हो सकता है। निमोनिया 2 साल से छोटे उम्र के बच्चे या 65 साल के ऊपर के उम्र के बुजुर्गों में ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं निमोनिया के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। निमोनिया के लिए हम लोग एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको CBC कहते हैं, वो करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, हम HRCT या CT स्कैन करवाते हैं, स्प्यूटम का टेस्ट करवाते हैं, हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ये सारे टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम निमोनिया को कंफर्म करते हैं। कंफर्म कर लेने के बाद हमें ये जानना है कि ये जो निमोनिया है ये बैक्टीरिया से हुआ है, फंगस से हुआ है या वायरल निमोनिया है। उससे जो ट्रीटमेंट है जो प्रभावित होती है, हमें कौन कौन सा दवा देना है, या फिर हम उसे घर पे ठीक कर सकते हैं या फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, या फिर किसी ड्रग्स के लेने के कारण है जो हो सकता है, जिसे केमिकल निमोनाइटिस कहते हैं। 2 साल से कम के उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा के उम्र के बुजुर्ग निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा है जो बैक्टीरियल हो सकती हैं। उल्टी, भूख का ना लगना, कमजोरी, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं जो बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। निमोनिया से बचने के उपाय के बारे में जानते हैं। निमोनिया से बचने के उपाय में आप वैक्सीन ले सकते हैं। छोटे बच्चे या फिर 65 साल के ऊपर के लोग वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। आप धूम्रपान यदि कर रहे हैं तो धूम्रपान छोड़ें। जीवन शैली को सुधारें, खान पान है जो अच्छा ले। कोमॉर्बिड बीमारियां हैं जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज, उन सब को कंट्रोल में रखें। इससे आप निमोनिया से बच सकते हैं। जानकारी ही बचाव है, तो निमोनिया के बारे में जानकारी लें और उससे बचें, क्योंकि एवरी ब्रीथ काउंट।